सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा Redmi Note 10 Pro Max के कैमरा गाइड की कि आपको क्या क्या फीचर्स कैमरा के अंदर मिलते हैं और क्या क्या सेटिंग्स आप कर सकते हैं अगर आपने नया Redmi Note 10 Pro Max ख़रीदा है तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो आपको सबसे पहले मिलता है लेफ्ट साइड बिल्कुल नीचे मिलेगा फ्लैश का ऑप्शन। आप फ्लैश को ऑन या ऑफ या ऑटो मोड पे डाल सकते हैं। उसके अलावा आपको HDR का मोड मिलता है जिसमें HDR ऑटो प्लस HDR आपको नॉर्मल मिलता है ना, आप HDR ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद AI कैमरा है। AI कैमरा का मतलब ये है कि अगर आप लैंडस्केप शूट कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली लैंडस्केप के मोड पे आ जाएगा। आपकी जो सेटिंग्स है वो लैंडस्केप के हिसाब से रखेगा। अगर आप कुछ ऐसी जगह क्लिक कर रहे हैं जहाँ पे पोर्ट्रेट है, फेसेस है, तो वो पोर्ट्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिंग्स रखेगा। तो या फिर अगर आप QR कोड अगर आप स्कैन कर रहे हैं तो उसके लिए ऑप्शन है। उसके बाद आपको फिल्टर का ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको डिफरेंट फिल्टर्स मिलते हैं जो आप मार सकते हैं। अलग अलग फिल्टर्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, बहुत सारे फिल्टर्स हैं एंड सम आर रियली कूल। कुछ कलर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम 3 सेटिंग्स वाले बार पे चलते हैं तो आपको सबसे पहले दिखेगा रेशियो का ऑप्शन 1:1, 3:4, 9:16 एंड फुल। उसके नीचे आपको मिलता है टाइमर का ऑप्शन। अगर आप टाइमर पे क्लिक करना चाहते हैं 3 सेकंड, 5 सेकंड या 10 सेकंड। उसके बाद सेटिंग्स पे मैं अभी आऊँगा। उसके बाद है आपका मूवी फ्रेम इज़ लाइक सिने बार, इट्स लाइक अ सिने बार। अगर आप देखेंगे तो अब आपके सिने बार्स ऊपर और नीचे ऐड हो चुके हैं। तो ये उसके लिए है, काफ़ी लोगों को सिनेमैटिक काफ़ी लगती है ऐसी वीडियोज़ ना जब सिने बार्स ऐड होते हैं, तो आप सिने बार्स ऐड कर सकते हैं वहाँ से। उसके बाद है आपके पास ग्रिड का ऑप्शन है। ग्रिड में आपके पास 3-4 बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलता है। एक नॉर्मल ग्रिड है, उसके बाद आपको एक छोटा ग्रिड मिलेगा, उसके बाद आपको सर्कुलर शेप में मिलेगा, इसके अलावा आपका उल्टा रिवर्स पे सर्कुलर मिलेगा। तो ये आपके पास काफ़ी सारे ग्रिड में ऑप्शंस हैं। उसके अलावा अगर आप सेंटर मार्क करना चाहते हो तो सेंटर मार्क का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल गया है। तो आप देखेंगे सेंटर मार्क हो गया है। काफ़ी लोगों को सेंटर मार्क की ज़रूरत पड़ती है जब वो वीडियोस बनाते हैं। उसके अलावा स्ट्रेटनिंग का ऑप्शन भी आपके पास है। अगर आपका कैमरा हल्का सा टेढ़ा होगा, लेट मी शो यू, तो ये आपकी जो लाइन है ये देखिए टेढ़ी हो गई है, ग्रिड की लाइन। तो ये इससे आपको पता लग सकता है कि आपका मोबाइल कब स्ट्रेट है और कब स्ट्रेट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सुपर मैक्रो का ऑप्शन है। अगर आपको मैक्रो पसंद है क्लिक करना तो आप मैक्रो इससे क्लिक कर सकते हैं। तो आप कुछ भी मैक्रो पे लेके आएंगे तो ये आपका मैक्रो वाले ऑप्शन फीचर पे चला गया। तो आप देखेंगे अब ये मैक्रो पे क्लिक कर रहा है। तो ये मैक्रो अगर आपको क्लिक करना पसंद है आप यहाँ से फीचर ऑन कर सकते हैं। यूजुअली ये आपको मोर में मिलता था बाकी में, लेकिन यहाँ पे इस बार इन्होंने मोर पे नहीं डाला, इन्होंने यहाँ पे सेटिंग वाले बार में डाल दिया है। उसके बाद आपको टिल्ट शिफ्ट के ऑप्शन मिलते हैं। टिल्ट शिफ्ट में आप ब्लर करना चाहते हैं तो लाइक ये है विग्नेट वाला ब्लर जिसमें आपका सेंट्रलाइज पार्ट जो है वो फोकस में होगा, बाकी जो है आपका ब्लर होगा। और सेकंड जो आपका टिल्ट शिफ्ट मिलता है वो है आपका लाइन में, लाइक आपका जो स्ट्रेट लाइन में आपका फोकस होगा और ये जो है हल्का हल्का सा ब्लर होगा। उसके बाद आपके पास प्रो कलर का ऑप्शन मिल जाता है। आप प्रो कलर्स में लाइक कुछ कलर्स को ज़्यादा एनहांस करके दिखाएगा, वो आप ऑप्शन चाहें तो ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आपको टाइम बर्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है। टाइम बर्स्ट इज लाइक इंटरवल शूटिंग में अगर आप शूट करना चाहते हैं, इट्स लाइक अ टाइम लैप्स, तो आप इसमें डाल सकते हैं नंबर ऑफ फोटोज यू वांट टू कैप्चर एंड इंटरवल, कितना इंटरवल आप हर शॉट के बीच में देना चाहते हैं। सो इट्स लाइक अ मैनुअल टाइम लैप्स अगर आप क्लिक करना चाहते हैं तो दैट इज़ अ टाइम बर्स्ट ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल इन योर मोबाइल। अब हम बात करते हैं सेटिंग्स की। तो सेटिंग्स पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है वाटरमार्क का ऑप्शन। अगर आप वाटरमार्क डालना चाहते हैं तो वाटरमार्क कर सकते हैं ऑन या ऑफ। कस्टम वाटरमार्क मारना चाहते हैं या फिर इसका टाइम या कुछ मारना चाहते हैं तो वो आप ऑन कर सकते हैं। लाइव टिप्स हैं। लाइव टिप्स का मतलब ये है कि अगर आप कुछ क्लिक कर रहे हैं तो उससे पहले वो आपको कुछ टिप्स देगा कि आप कैसे क्लिक कर सकते हैं इस चीज़ को या कैसे क्लिक कर सकते हैं उस चीज़ को, तो वो चीज़ है। स्मार्ट सजेशन जो मैंने ऑन, स्मार्ट सजेशन इज़ एक्चुअली लाइक AI। तो अगर आप लैंडस्केप क्लिक कर रहे हैं तो वो लैंडस्केप का आपको सेटिंग्स ले देगा। तो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट कि वो स्मार्ट आपको सजेस्ट करेगा कि आप किस मोड पे आप क्लिक कर सकते हैं टू गेट अ परफेक्ट शॉट। उसके बाद इसके अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी अवेलेबल है। तो वो डिस्टॉर्शन आती है। कई बार क्या होता है कि जब आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस क्लिक करते हैं तो आपकी जो लाइंस होती है वो थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड आती है। तो उस डिस्टॉर्शन को ठीक करने के लिए इसके अंदर करेक्ट डिस्टॉर्शन इन अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट अवेलेबल है। जब आप ग्रुप फोटोज लेते हैं तो जो आपके कॉर्नर्स वाले जो फेसेस होते हैं ना उसमें थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आपको मिलती है। तो उस डिस्टॉर्शन को भी ठीक करने के लिए आपके पास इस यहाँ पे फीचर ऑप्शन अवेलेबल है विच इज़ करेक्ट फेस डिस्टॉर्शन ऑन अ ग्रुप। इसके अंदर एक और ऑप्शन अवेलेबल है विच इज़ एनहांस इमेज क्वालिटी, बट ऑब्वियसली इसमें आपकी जब वो फोटोग्राफ लेना है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। तो आपको ये ध्यान रख के चलना है कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोटो टेकिंग टाइम विल बी लॉन्गर। दैट मीन्स इट विल टेक लिटिल लॉन्गर टाइम टू एनहांस योर फोटोग्राफ एंड गिव अ बेटर शार्पनेस इन योर फोटोग्राफ। इफ़ यू वांट तो यू कैन ऑन इट, इफ़ यू डोंट वांट तो आप इसको ऑफ करके रख सकते हैं। उसके बाद आपको पिक्चर क्वालिटी का ऑप्शन मिलता है, स्टैंडर्ड, लो, हाई। आई वुड सजेस्ट कि आप हाई पे क्लिक करें तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपको हाईएस्ट क्वालिटी मिलेगी आपके मोबाइल कैमरा की। उसके बाद आपका नेक्स्ट फीचर आता है विच इज़ वॉल्यूम बटन फंक्शन। जो आपका वॉल्यूम बटन है अगर आप उसको प्रेस करें तो वो किस फीचर पे जाए, क्या वो करे, वो आपका एज अ शटर बटन काम करे या शटर काउंट वो आपका
3 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड वाला जो टाइम होता है वो है, या फिर आप जूम आउट करना चाहें तो आप वो पे उस पर क्लिक कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है आपका वॉल्यूम का, कि वो सिर्फ वॉल्यूम वाला ही फीचर करे कि वॉल्यूम अप या डाउन करे। नेक्स्ट फीचर आता है आपका फोकस एंड शूट का। इसका मतलब ये है कि जब आपने फर्स्ट टाइम क्लिक किया अपने फोकस के ऊपर, तो लेट मी शो यू, जैसे मैं ऑन करूँ इसको, तो अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया और अब मैं दोबारा जब मैं क्लिक करूँगा तो ये फोटोग्राफ ले लेगा। आपने देखा यहाँ पे इसने फोटोग्राफ ले ली क्योंकि मैंने फोकस करके किया है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ और अब मैं अगर पीछे जाऊँ और अब मैं अगर फोकस करूँ और अगर मैं दोबारा वहाँ पे क्लिक करूँ तो ये फोकस ही करेगा, ये क्लिक नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका प्रेस एंड होल्ड द शटर बटन। जो आपका शटर बटन है, जो आपका ये वाला जो ऑप्शन है जिससे आप फोटो लेते हैं, अगर आप इसको दबा के रखें तो क्या हो, वो आपकी बर्स्ट मोड पे फोटोग्राफ ले या फिर वो वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दे। आपने जैसे ही इसको लॉन्ग प्रेस करके रखा तो वो ऑटोमेटिकली वीडियो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा। वरना या फिर आप चाहेंगे फोकस का भी कर सकते हैं कि रीफोकस आपका कर ले उस जगह पे। उसके बाद जनरल सेटिंग्स के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन आता है कि फीचर लेआउट, जो आपका लेआउट है वो कैसा आए। उसके अलावा कैमरा मोड्स आपको क्या क्या कैसे दिखे, मोड पैनल दिखे, लाइक ऊपर करे तो दिखे या फिर आप मोड टैब में जाए तो आपको दिखे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सेव लोकेशन इन्फो, तो आप ये सेव लोकेशन इन्फो ऑन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका शटर साउंड का, कि आप जब प्रेस करें शटर बटन तो उसकी आवाज़ आए या ना आए। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सेव प्रीवियस मोड। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज मैं आपको अभी पहले विदाउट ऑफ में दिखाता हूँ। तो अभी ये फोटो मोड पे खुला है, अब मैं जाऊँ यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड पे, तो मैंने पोर्ट्रेट मोड पे गया, अब मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया। अब मैं दोबारा जब अपना कैमरा खोलूँगा तो ये दोबारा फोटो मोड पे ही खुलेगा, पोर्ट्रेट मोड पे नहीं खुलेगा। लेकिन अगर मैं वो सेटिंग्स ऑन कर दूँ, सेव प्रीवियस मोड ऑन, और अब मैं जाऊँ पोर्ट्रेट मोड पे और अब मैं अपना कैमरा बंद कर दूं, अब जब मैं अपना कैमरा खोलूंगा तो मेरा कैमरा पोर्ट्रेट मोड पे ही खुलेगा, फोटो मोड पे नहीं खुला, आपने चेक किया। उसके बाद आपको एंटी बेंडिंग का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, जो आप ऑफ भी कर सकते हैं, 50 हर्ट्ज पे कर सकते हैं, 60 हर्ट्ज पे कर सकते हैं या फिर ऑटो पे रख सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप ऑटो पे कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। उसके बाद इनका प्राइवेसी पॉलिसी ऑप्शन आता है और फिर आता है रीस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग्स। अब बात करते हैं कैमरा मोड्स की, तो आपको क्या क्या कैमरा मोड्स मिलते हैं। तो आपको प्रो मोड मिलता है, मैं प्रो मोड के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा तो आप वो चेक कर सकते हैं। इसमें मैं आपको प्रो मोड के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको इसमें प्रो मोड मिलता है एंड रियली इंटरेस्टिंग कैमरा फीचर है प्रो मोड के अंदर जो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका वीडियो का। वीडियो के अंदर आपको मिलता है वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड एंगल विच इज अल्ट्रा वाइड एंगल, फिर आपको मिलता है 1x विच इज अ नॉर्मल कैमरा एंगल, एंड उसके बाद मिलता है आपको जूम इन। चलिए वीडियो के ऊपर वाले बार पे अगर हम देखा जाए तो वहाँ पे आपको सबसे पहले फ्लैश का ऑप्शन मिलता है, इफ यू वांट टू ऑन अ फ्लैश और नॉट। उसके बाद आपको स्टेडी वीडियो का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें अगर आपको लगता है कि यार आपका जो अपना ऐसी जगह पे चल रहे हो, बहुत ही उबड़ खाबड़ जगह, ट्रैकिंग आप कर रहे हो, तो ट्रैकिंग वाली जो जगह होती है ना वो बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ होती है, वहाँ पे आपका जो इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन है ना वो भी ज़्यादा काम नहीं कर पाता, तो वहाँ पे आप स्टेडी शॉट ऑन कर सकते हैं। लेकिन स्टेडी शॉट में आपकी वीडियो को वो थोड़ा ज़्यादा क्रॉप कर देगा टू मेक इट मोर स्टेबलाइज। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है फिल्टर्स का। तो फिल्टर्स में आपके पास अगेन जैसे मैंने बोला कि आपके पास बहुत सारे फिल्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप फिल्टर्स का मोड भी ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। सेटिंग्स के अंदर आपको मिलते हैं डिफरेंट रेजोल्यूशन, 720p 30 fps, 1080p 30 fps, 1080p 60 fps एंड 4K 30 fps। लेकिन अगर आप जैसे अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे आए तो आप देखेंगे कि आपका जो रेजोल्यूशन है वो 1080p 30 fps हो गया। दैट मीन्स कि आपको अल्ट्रा वाइड एंगल जब भी आप शूट करेंगे आपको 1080p 60 fps नहीं मिलेगा और 4K भी नहीं मिलेगा। उसके बाद अगेन सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, या मूवी फ्रेम का, सिने बार्स का आपको ऑप्शन मिलता है, ग्रिड लेंस का आपको ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे आपको सुपर मैक्रो के अंदर आपको वीडियो भी मिलती है। तो आप देखेंगे जैसे आप वीडियो मोड पे आया, यहाँ पे आपको सुपर मैक्रो का ऑप्शन मिल रहा है। आप जैसे सुपर मैक्रो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका जो कैमरा है वो वीडियो मोड पे ही है लेकिन सुपर मैक्रो पे। दैट मीन्स कि आपको मैक्रो ऑप्शन वीडियो में भी मिलता है। उसके बाद देयर इज अ वन मोर वेरी कूल फीचर विच इज ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट। लेट्स सपोज आप यहाँ पे कुछ क्लिक कर रहे हैं और आपका जो सब्जेक्ट है ना वो भागे जा रहा है, आप अपने बच्चे को क्लिक कर रहे हैं, वो भाग रहा है यहाँ से वहाँ, तो आप बार बार उसको आपकी जो वीडियो बनानी है वो उसके ऊपर ट्रैक करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट क्लिक कर देंगे और मूविंग ऑब्जेक्ट आप क्लिक कर देंगे और अपने बच्चे के ऊपर या आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप टैप करेंगे और आपका जो मोबाइल है वो उस जगह पे एक बार बना देगा इस तरीके का, एंड देन यू कैन स्टार्ट रिकॉर्डिंग। और जैसे ही आपका जो सब्जेक्ट है वो लेफ्ट से राइट जाएगा या राइट से लेफ्ट जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो ये जो आपका बार है ना, ये जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो भी ऊपर नीचे होगा आपके सब्जेक्ट के साथ। आप देख सकते हैं आपके सब्जेक्ट के साथ ये हिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे विच इज़ फोटो मोड। तो फोटो मोड के अंदर भी आपको अल्ट्रा वाइड एंगल मिलता
है, नॉर्मल व्यू मिलता है एंड आपको जूम इन मिलता है, 2x जूम इन मिलता है। अगर हम सेटिंग्स की बात करें, लेफ्ट वाले बार की बात करें, तो आपको फ्लैश का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे आपको HDR मिलता है, AI मिलता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बता दिया वो आपको सारे फीचर्स मिलते हैं। बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की, तो पोर्ट्रेट मोड के अंदर सबसे जो सेंटर वाला बार है, जो सबसे सेंटर वाला ऑप्शन है, उसमें है आपका फोकस का ऑप्शन। तो जैसे ही आप देखेंगे मैंने उस पर क्लिक किया, अब मैं नीचे करूँगा, मेरा f1.0 हो गया। दैट मीन्स कि मेरे सब्जेक्ट के पीछे वाला जो बैकग्राउंड है ना, वो सबसे ज़्यादा ब्लर होगा इस पर। अगर आप चाहते हैं कि आपके सब्जेक्ट के पीछे थोड़ी डिटेल आए तो आप हाई कर सकते हैं F16 और आपके सब्जेक्ट के पीछे वाली जगह पे भी डिटेल दिखनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपको ब्यूटी फिल्टर्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे। अगर आप ब्यूटिफिकेशन करना चाहते हैं, लाइक आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं, वरना आपके पास फिल्टर्स का ऑप्शन भी है, डिफरेंट फिल्टर्स मार सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आपको मिलता है क्रिएटिव फिल्टर का ऑप्शन, जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। नियॉन मिल जाता है, बीम्स मिल जाता है। सो दीज आर द लाइट लीक्स। एक्चुअली लाइट लीक्स जो होती हैं आपकी, या कैमरा लीक्स जो होता है, या सन फ्लेयर्स जिनको हम कहते हैं, वो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब चलते हैं मोर वाले ऑप्शन पे। तो मोर वाले ऑप्शन पे सबसे पहले आपको मिलता है शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन। तो उसके बाद आपको वीलॉग का ऑप्शन मिलता है। वीलॉग के लिए आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा, विदाउट इंटरनेट ये वर्क नहीं करता, बट इट इज़ लाइक शॉर्ट वीडियोस ही है। एक्चुअली आपकी जो रील्स होती है ना, उसी की तरह है, लेकिन आपको सब कुछ वो ना एडिट करके देगा। आपकी वीडियोस के अंदर ट्रांजिशन, एनिमेशन, सब कुछ वो अपने ऑटोमेटिकली डाल के देगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, डुअल वीडियो का। तो आप देखेंगे तो मैं भी यहाँ से दिख रहा हूँ, और यहाँ पे आपको पीछे वाली वीडियो भी दिख रही है। और अगर मैं नीचे वाले जो मेरी पीछे वाली वीडियो है, अगर उसके नीचे वाले बार पे अगर मैं क्लिक करूं तो मेरी पीछे वाली वीडियो बड़ी हो गई और मैं थोड़ा छोटा हो गया। अगर मेरे को अपने आप को बड़ा करना है तो मैं इसको दोबारा छोटा करूंगा और अपने वाले बार के ऊपर क्लिक कर दूंगा और मैं बड़ा हो गया और पीछे वाला जो वीडियो है वो छोटी हो गई है। उसके बाद मोर वाले ऑप्शन पे जाएं तो आपको मिल जाता है क्लोनिंग का ऑप्शन, विच इज़ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन Redmi Note 10 Pro Max। तो क्लोन वाले के अंदर आपको फोटो क्लोन मिलता है, विच इज़ फोटो मल्टीप्लिसिटी करेगा। तो आपका सब्जेक्ट जो है एक बार यहाँ पे होगा, एक बार यहाँ पे होगा, एक बार यहाँ पे होगा, और वो एक ही जगह पे उसको एक ही शॉट के अंदर आपको 3 शॉट दिखाएगा। तो आप क्लोनिंग कर सकते हैं। क्लोनिंग के अंदर आपको वीडियो क्लोनिंग का भी ऑप्शन मिलता है। तो आप एक बार यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, अपनी वीडियो बना सकते हैं, और फिर आप एक बार यहाँ पे खड़े हो सकते हैं और अपनी वीडियो बना सकते हैं, और वो दोनों वीडियो को मर्ज कर देगा और आपके व्यूअर को ऐसा लगेगा कि आप 2 जगह पे खड़े हुए हो। उसके बाद आपको फ्रीज फ्रेम का ऑप्शन भी मिलता है। तो लेट्स सपोज अगर यहाँ से कोई बच्चा नीचे की तरफ पानी में कूद रहा है, तो वो एक फ्रेम यहाँ पे फ्रीज करेगा, एक फ्रेम यहाँ पे फ्रीज करेगा, एक फ्रेम यहाँ पे फ्रीज करेगा। तो आपको वो बच्चा वहाँ पे दिखेगा भी और वो वीडियो में क्लिक नीचे कूदता हुआ भी दिखेगा। अब हम चलते हैं इसके मेन यूएसपी जो है इसकी, विच इज़ 108 मेगापिक्सल का कैमरा। तो आपको 108 मेगापिक्सल का अल्ट्रा HD मोड मिल जाता है। इसमें आपको ज़्यादा डिटेल्स मिलेंगी, आपकी 4K ज़्यादा MB की भी बनेगी, एज वेल एज आप अगर जूम इन करना चाहें तो आप जूम इन भी कर सकते हैं। तो आपको उसको जूम इन का ऑप्शन भी मिल जाता है इसके अंदर, तो विच इज़ अ वेरी कूल थिंग। तो आप 108 मेगापिक्सल पे आप 4K को क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिलता है, जो कि है डॉक्यूमेंट स्कैनिंग। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका टाइम लैप्स का। तो आप टाइम लैप्स भी इस पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अल्ट्रा वाइड एंगल मिल जाता है टाइम लैप्स पे, आपको नॉर्मल व्यू मिल जाता है टाइम लैप्स पे, और आपको जूम इन मोड मिल जाता है टाइम लैप्स के। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है स्पीड का, कि आप कितने स्पीड पे, लाइक दिस इज योर FPS, कि आप कितने स्पीड पे 4x मतलब कि 4x/2 हो आपकी स्पीड। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं तो आपको 4 FPS पे वीडियो मिले, 30 FPS पे वीडियो मिले, 120 FPS पे मिले, 450 FPS पे मिले, या फिर 1800 FPS पे मिले। उसके अलावा आपको ऑप्शन मिलता है ड्यूरेशन का, कि आप कितनी देर तक, कितनी देर के या कितनी लंबी वीडियो बनाना चाहते हैं। अब अगर लेफ्ट वाले पैनल पे आऊँ तो आपको फ्लैश का ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है टाइम लैप्स के अंदर। उसके अलावा आपको मीटरिंग मिलती है। तो सबसे पहली जो है आपकी सेंटर वेटेड है, फिर आपकी पड़ती है फ्रेम एवरेज, फिर आपका स्पॉट मीटरिंग। उसके अलावा आपको अगेन फिल्टर्स का ऑप्शन मिल जाता है। और अगर मैं सेटिंग्स के अंदर जाऊँ तो आपको वहाँ पे डिफरेंट रेजोल्यूशंस मिल जाते हैं, 720p, 1080p एंड 4K, कि आप किस रेजोल्यूशन में अपना टाइम लैप्स बनाना चाहते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे सुपर मैक्रो टाइम लैप्स भी मिलता है। सुपर मैक्रो आपको वीडियो में भी मिलता है और सुपर मैक्रो आपको टाइम लैप्स पे भी मिल रहा है। अगर आप आंट्स के या फिर आप किसी और इंसेक्ट्स के अगर आप टाइम लैप्स बनाना चाहते हैं तो आप वो भी इससे बना सकते हैं, लेकिन आपको 1080p पे ही आपकी वीडियो बनेगी। तो अगर आप टाइमलेस वाला ही मोड पे देखें तो आपको बिल्कुल ऊपर दिखता है एक सेटिंग का ऑप्शन। वो भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो कि मेरी प्रो मोड के ऊपर होगी, मैं उसी में कवर करूँगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग है टाइम लैप्स को लेके। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मोड पे कि हमें और क्या मोड्स मिलते हैं इसके अंदर। तो हमें मिल जाता है इसके अंदर
लॉन्ग एक्सपोजर के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप मूविंग क्राउड शूट करना चाहते हैं तो आप मूविंग क्राउड पे कर सकते हैं। अगर आप नियॉन ट्रेल्स क्लिक करना चाहते हैं, नियॉन ट्रेल्स इज एक्चुअली लॉन्ग एक्सपोजर ट्रेल्स ऑफ कार्स या ट्रैफिक की अगर आप क्लिक करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ऑयल पेंटिंग इफेक्ट है इसके अंदर, उसके बाद लाइट पेंटिंग ऑप्शन है इसके अंदर। अगर आपको लाइट पेंटिंग शूट करना पसंद है, जो आपने मेरे शॉर्ट्स देखे होंगे, तो आप ये भी वो भी इससे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ज़्यादा सेटिंग्स पे, मैनुअल सेटिंग्स पे अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन आप स्टिल तब भी आप स्टार या मिल्की वे क्लिक करना चाहते हैं तो आप स्काई वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं और आप रात की फोटोग्राफ ले सकते हैं इसमें, स्टार्स की या फिर मिल्की वे की। और अगर आप स्टार ट्रेल्स बनाना चाहते हैं और आप कंफर्टेबल नहीं है मैनुअल मोड पे तो आप स्टार ट्रेल्स भी क्लिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोर पे और ऑप्शन की, तो आपको नाइट का ऑप्शन मिल जाता है। नाइट का ये है कि जब आप नाइट पे फोटोग्राफ ले रहे होते हैं, लो लाइट हो गई है और आप स्ट्रीट पे क्लिक कर रहे हैं या आप किसी का फोटोग्राफ ले रहे हैं, तो आपकी जो नॉर्मल मोड होता है ना उस पर आपकी फोटोग्राफ के अंदर ग्रेन्स बहुत आते हैं। तो आप ये वाला फीचर ऑन कर सकते हैं एंड आपका जो मोबाइल का जो कैमरा है वो उसमें से ग्रेन्स हटाने की कोशिश करेगा। लेकिन अपने मोबाइल को आप थोड़ा सा स्टडी रखिए, हाथ से भी क्लिक कर सकते हैं, आपको ट्राइपॉड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने हाथ को थोड़ा सा स्टडी रखिए ताकि आपके शॉट के अंदर शेक ना आए। अब बात करते हैं और फीचर की, तो इसके अंदर आपको पैनोरामा का फीचर भी मिल जाता है। इफ़ यू लव टू क्लिक पैनोरामास तो आप पैनोरामास भी क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मिलता है स्लो मोशन का ऑप्शन। इफ़ यू लव टू शूट अ स्लो मोशन तो आपको स्लो मोशन का ऑप्शन भी मिलता है। स्लो मोशन के अंदर आपको 720p मिलता है, जिसके अंदर 720p के अंदर आप 120 fps, 240 fps एंड 960 fps तक क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ही मैं 1080p पे जाऊँगा तो आपको सिर्फ 120 fps मिलता है। तो फोटो मोड के अंदर ही अब हम सेल्फी कैमरा की बात करते हैं कि आपको सेल्फी कैमरा के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो अगर आप सेल्फी कैमरा पे क्लिक करें तो आपको मिल जाता है फ़िल्टर का ऑप्शन, जिसमें आपको ब्यूटी के ऑप्शन मिलते हैं, रीसेट, क्लियर, स्मूथ। और अगर आप अपने फेस को अगर आप थोड़ा सा पतला या मोटा करना चाहते हैं तो वो आपको फीचर मिल जाता है, आप देखेंगे। तो ब्यूटिफिकेशन का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। उसके बाद बिग आइज़ एंड स्मॉल आइज़। सो ये आपको फीचर मिल जाता है। स्मूथ में आपकी स्किन कितनी स्मूथ हो और कितनी ज़्यादा आपको नॉर्मल वो दिखे, वो आपको ऑप्शन मिल जाता है इसमें। उसके बाद आपको फ़िल्टर्स का ऑप्शन मिलता है। अगर आप कुछ फ़िल्टर्स मारना चाहते हैं अपनी सेल्फी के ऊपर तो वो आपको फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। काफ़ी सारे फ़िल्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं इनमें से। और अगर मैं लेफ्ट साइड वाले बार की बात करूँ तो आपको फ्लैश का ऑप्शन मिलता है, HDR ऑप्शन मिलता है, AI मिलता है। और सेटिंग्स में अगर मैं जाऊँ तो आपको डिफरेंट रेशियोज वहाँ पे मिल जाते हैं, विच इज़ 1:1, 3:4, 9:16 एंड फुल। टाइमर का ऑप्शन मिलता है। इफ़ यू वांट टू सेट अ टाइमर के 3 सेकंड बाद आप क्लिक करें और वहाँ पे पीछे जाके खड़े हो और आपकी फोटो तब क्लिक हो तो आप वो भी कर सकते हैं। सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। मूवी फ्रेम विच इज़ सिनेबाज आपको मिल जाता है। पाम शटर भी आपको मिल जाता है। तो अगर आप जैसे ही पाम दिखाएंगे तो ये फ़ोटो क्लिक कर लेगा आपके पाम को देख के, तो आप पाम वाला ऑप्शन भी इसमें ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ग्रेड मिलता है और टाइम बर्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अब हम बात करते हैं वीडियो मोड में आपको क्या सेल्फी में कैमरा के अंदर क्या क्या मिलता है। तो अगर हम सबसे पहले लेफ्ट साइड से बात कर गए तो आपको फिल्टर्स मिलते हैं यहाँ पे। अगेन ब्यूटी वाला फिल्टर मिल जाता है आपको, अलग कलर फिल्टर्स मिल जाते हैं इफ़ यू वांट टू अप्लाई एनी कलर फिल्टर ऑन इट। तो अगर मैं सेटिंग वाले बार पे जाऊँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 720p 30 fps ही मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि अभी आपका फ़िल्टर ऑन है। अगर मैं इसको फ़िल्टर ऑफ कर दूँ तो मेरा जो रेजोल्यूशन है वो 1080p 30 fps पे भी आ जाएगा। तो 1080p 30 fps पे आपको फ़िल्टर का ऑप्शन आई थिंक नहीं मिलता है। अब आ गया फ़िल्टर। यस, आपको 1080p पे आपको फ़िल्टर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपको 1080p पे वीडियो बनानी है, अपनी सेल्फी वीडियो, तो आपको फ़िल्टर वाला ऑप्शन ऑफ करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको मूवी फ्रेम्स मिलते हैं। अगेन सिनेबास अगर आप ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, वरना आपको ग्रेड लाइंस का ऑप्शन भी मिल जाता है। ओवरऑल दीज आर द कैमरा मोड्स अवेलेबल इन Redmi Note 10 Pro Max। और एक और वीडियो आने वाली है जो कि मैं प्रो मोड के ऊपर बताऊंगा और उसी प्रो मोड के अंदर मैं टाइम लैप्स का प्रो मोड भी कवर करूंगा। तो इफ यू लव टू शूट ऑन प्रो मोड देन डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो एज वेल, बिकॉज दैट इज रियली इंटरेस्टिंग, दैट इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग टू। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अब आपको पता चल गया हो कि आपको Redmi Note 10 Pro Max के अंदर क्या क्या कैमरा फीचर्स मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है so give a thumbs up, share this video with your friends, and if you are new on my channel so do subscribe the channel. I will see you in the next video. Till then, keep learning, keep shooting, keep sharing, stay at home and be safe.